चलिए, जिनके आ गए हैं बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं आए वो भी देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें कहना चाह रहा है कि आप बताइए किस में लाई करेगा, प्लस माइनस फोर्थ। आंसर फोर्थ सही है, बिल्कुल सही है, सबका सही हो गया होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। क्या आंसर आ रहा है? 2 अंडर रूट। ये सबका आ रहा है ना ये? बिल्कुल। चलो 2√29। ओके, इसका आंसर ये नहीं कर पाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इसका सीधा सीधा दिख जाएगा। नई बात समझ में आ रही है? और बाकी तो ये ऐसे ग्राफ भी बन जा रहा है। भाई आप बताइए, अगर आप ग्राफ पे भी आ जाओगे तो आप बताइए, ये कहां पहुंच गए हम लोग? आप देखेंगे तो हम लोग कहां पहुंच रहे हैं? 0b, तो 0b यहां हो गया, और 0a, एक जीरो कहां हो जाएगा? यहां हो जाएगा। बेटा ये डिस्टेंस चाहिए तो पाइथागोरस भी लगा सकते हो, ये a है ये b है, पाइथागोरस लग गया, अंडर रूट। बाकी आप फॉर्मूले से लगा सकते हैं, इसको x1 y1 बोल दिया, इसको x2 y2 बोल दिया, जो हमने डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लिखवाया है उस फॉर्मूला अप्लाई करो, सीधा आंसर है। मतलब बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है, आप देख लो, मतलब बढ़िया चीज है, शुरुआत के बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। आप बताइए, x अक्ष से 7 की दूरी और y अक्ष पे स्थित है, तो x अक्ष से 7 और y अक्ष पे है तो क्या हो जाएगा? y अक्ष पे अगर है तो इसका क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 0, तो 0,7। खत्म बात है, पहला आंसर। मूल बिंदु से दूरी, ऑरिजिन से डिस्टेंस, तो कहने का मतलब है कि एक पॉइंट आपका 0,0 हो गया और दूसरा पॉइंट हो गया 6,-8। आपको कुछ नहीं आता तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, x1 y1 x2 y2, और जो डिस्टेंस का मैंने पहला फॉर्मूला कोऑर्डिनेट में लिखवाया था आप अप्लाई करो। बाकी तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जा रहा है, ऐसे ही दिख रहा है कि 6 इधर चले 8 इधर चल गए, तो ये 6 ये 8 है, ये डिस्टेंस बताना है, तो 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, खत्म है, आंसर हो गया। मतलब ये बनाना नहीं है एग्जाम में, ऐसे ही, और यही छोटे छोटे क्वेश्चन देखे गए कोऑर्डिनेट में, कुछ कठिन थोड़ी ना है आपके यहाँ कोऑर्डिनेट, लेकिन हमने फिर भी इसमें 2-4 स्टेप एक्स्ट्रा डाल दिए हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। इस पूरी पीडीएफ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये सब प्योर 100% सिलेबस। इनके बीच की दूरी 13 दे रखी है, तो बीच की दूरी 13 दे रखी, कर लोगे ना, x1 y1 x2 y2, किसी को उठा लो, x2 माइनस x1 10 माइनस k का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 24 माइनस 12 का होल स्क्वायर, और फिर ये पूरा अंडर रूट लग जाता है। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 13। सर इसको सॉल्व नहीं करना आता है बेटा, ये एडवांस है, इतना तो मैथ आनी चाहिए। 10 माइनस के का होल स्क्वायर, ये आपका 12 का स्क्वायर 144, ये आपका 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169, ये उधर चला जाएगा 25, तो ये 5 हो जाएगा। यस, तो देखो 10 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 25 हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब वास्तव में तो देखना चाहिए, मैं तुमको सही सोल्यूशन बताऊं, इसका आंसर प्लस माइनस 5, तो अगर आप प्लस 5 रखते हो तो 10 माइनस के इक्वल टू 5, प्लस का रखते हो तो के की वैल्यू आ जाएगी 5, और अगर आप 10 माइनस के इक्वल टू माइनस 5 रखते हो तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। सर ये दोनों ही आंसर सही हैं, 100% सही है। तुम्हारे ऑप्शन में 5 दिया इसलिए 5 सही कर लेना। अच्छा क्वेश्चन कैसे बनाएगा ये? अच्छा बनाएगा, पहला ऑप्शन एक 5 दे देगा, एक बी वाला ऑप्शन 15 दे देगा, और ये वाला होगा दोनों, तो वो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। फिर उस अच्छे क्वेश्चन को लिए आपको इतनी मैथ्स आनी चाहिए। ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यार इसका स्क्वायर 25 है तो ये इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? +5 का भी स्क्वायर 25 है, -5 का स्क्वायर भी 25 है, इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। नहीं तो मैं क्वेश्चन बताने के मूड में नहीं था, लेकिन हमें लगा चलो थोड़ी अच्छी बातें बता दे। नोट कर लीजिए आराम से ये चीजें समझ के, इसके 2 आंसर पॉसिबल है। डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन थे भाई, ये सब कर लेना चाहिए था। शुरुआत के 1-2 लेक्चर आपके मिस हैं तो आप देख सकते हो, यूट्यूब पे डाल दिए गए थे, आपके ग्रुप में भी डाले गए। कल वाली क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी क्योंकि कैमरा काम नहीं कर रहा था। नेक्स्ट,
अब आपको ये फॉर्मूले बताए, लेकिन हमने आपको क्वेश्चन नहीं कराया था, इसलिए हमारा धर्म बनता है एक क्वेश्चन करा दे। जिनके आ गए भाई थोड़ा कॉपरेट करना है। ए का पॉइंट दे रखा है 5, -2, बी का आपका पॉइंट दे रखा है 9, 6, और कह रहा है एक पॉइंट पी है जो कि इसको 3:1 में बांट रहा है। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले लिखेंगे x1 y1 x2 y2 m1 m2। ठीक है, अब आप बताइए इसके अगर हम कोऑर्डिनेट x, y ले लेते हैं तो x का फॉर्मूला जो होता था m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। बार बार फॉर्मूले लिखोगे तो पहली बार वालों याद होता जाएगा, है ना। ये बार बार का खेला है और बहुतों को तो याद है। तो जैसे ये यहां पे वैल्यू पुट करोगे, कौन सा आंसर आ रहा है? तीसरा। बस खत्म बात है, तीसरा आंसर। इसको आप देख लोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये फॉर्मूले आपको लिखवाए गए, इनको आपको समझना है। चलिए बाकी चीजें आप उसमें देख लीजिएगा लेक्चर में, आपको अगर नहीं नोट करना आ रहा है। सेम वही है, क्या आंसर निकाला? पहला आ रहा है, चलो ठीक है। हाँ, इसमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता था? x1 प्लस x2/2। मैंने जो फॉर्मूले लिखवाए थे उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई थी, इसलिए आपको ये पीडीएफ देख दी जा रही है। आप प्रैक्टिस करें, वो फॉर्मूले देखें, काम करें। समझ में आ रहा कि नहीं रहे? उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी उन फॉर्मूले की, इसलिए आपको ये प्रोवाइड कर दी गई। x1 प्लस x2/2 y1 प्लस, ये प्योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। बीच में हम लोग थोड़ा ग्राफ को इन्वॉल्व कर लिए थे। आइए ये क्वेश्चन बताते हैं। ए है -3,2, बी है 3,4। कह रहा है एक बिंदु P है और इसके कोऑर्डिनेट 1,10/3 है। कह रहा है बताओ ये किस रेशियो में बांटेगा। जब जब चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, रेशियो मानना पड़े तो आप रेशियो λ:1 मानो या k:1 मानो। आप अगर रेशियो मानते हो A:B, तो यहां पे दो वेरिएबल हैं। तो ये चीज हम लोगों को स्कूल में सिखाई थी सर ने, कि आप बेटा ऐसा कर सकते हो, A/B:1 कर सकते हो। हम लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो बोला बेटा A/B को ही क्या कर लो, लेमडा मान लो। तो इससे क्या फायदा हुआ कि आपके पास वेरिएबल एक हो गया। अगर आप A:B मानोगे तो आप यहां पे थोड़ा परेशान हो सकते हो, और λ:1 में कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। आप उठा लें x1 y1 x y और x2 y2 m1 और m2। किसी एक को उठा लेते हैं, x वाला उठा लेते हैं। तो 1 बराबर m1 लेमडा x2 लेमडा इंटू 3। फिर क्या हो जाएगा m2 x1। तो ये 1 इंटू ये क्या बन जाएगा, मैं पूरा लिख रहा हूं नहीं तो 1 इंटू माइनस का 3। समझ में आ रही बात? ये अपॉन का λ+1, λ+ एक ही से आंसर आएगा। अगर तुम ए और बी लेते तो उसमें थोड़ी समस्या हो सकती थी। बाकी λ+1 इक्वल टू 3 λ माइनस का 3, माइनस का 3 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 2 λ इक्वल टू हो जाएगा 4, और λ की वैल्यू क्या आ गई 2। और जब λ की वैल्यू 2 आ गई तो 2:1 अपना आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? खत्म हो गया क्वेश्चन, आप देख लीजिए डायरेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट हो गया। मध्य बिंदु वाला काम करना है, हो जाएगा, यस या नो? ठीक है, ये 10 के 10 सही थे आप लोगों के? कोई ऐसा जिसके 10 के 10 पूरे सही थे? हाथ खड़े करो। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। कोई ऐसा जिसमें 10 का एक भी नहीं सही था? ये तो सर नहीं बताएंगे, बताना चाहिए। क्या 10वें वाले में ये देखो, ये चिंटू है, जैसे इन्होंने कहा कि इसमें कुछ बोला तो नहीं है इंटरनली एक्सटर्नली, आपने तो फॉर्मूला लगा लिया। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमेशा हम प्लस को लेके चलेंगे। अगर वो एक्सटर्नली होता तो लेमडा की वैल्यू माइनस में आ जाती, और फिर माइनस क्या बताता? एक्सटर्नली। और रेशियो इंटरनली और एक्सटर्नली में सेम होता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? तो ये कोई दिक्कत नहीं। पक्का आया कि नहीं आ रहा है? लेकिन ठीक है, ऐसे विचार आए तो पूछ लो, और आएंगे तो हम फटाफट उसका निवारण कर देंगे, अब बस पूछते जाओ। हाँ देखो, अगर आपके पास ट्रायंगल हो और इस ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट पता हो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो अगर आपसे कहा जाए कि आप इसका एरिया बताएं, तो इसका एरिया का एक फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने 10th में पढ़ा था। फर्स्ट ईयर में डिटर्मिनेंट वाला पढ़ा, लेकिन 10th में हम लोगों ने ये पढ़ा था, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, और काम खत्म। और एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। 2-4 बार आप पहली बार वाले बच्चे इसको देखोगे, शुरुआत में बड़ा लग रहा है लेकिन प्रॉपर एक पैटर्न है, बहुत तेज याद होता है, बहुत तेज। आप देखेंगे आराम से सिस्टम बनता है, x1 x2 x3 ब्रैकेट के पहले होते हैं, उसके बाद एक ऑर्डर चलता है, 1 रखा तो 2 3, यहां पे 2 रख दिया, वही चलता रहता है, ये 1 2 और 3। ठीक है, तो वही बात, यहां पे 2 कर दिया तो उसके आगे वाला चीज बन जाएगा, 2 कर दिया तो 3 1 आ गया, फिर यहां पे 3 कर दिया तो 1 और 2 आ गया। ये ऑर्डर समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये तो हम लोगों को बाद में पढ़ाया गया था, 10th में तो हम लोग ये सब ऐसे ही याद कर लिया था। ये तो आगे जब पढ़े थोड़ा स्टैंडर्ड वाली चीजें, तो फिर से सब टेक्निक सिखाई जाती थी, वेक्टर पढ़ाया गया, वो सब चीजें ज्ञान दिया गया। यहाँ 2-4 बार देखोगे याद हो जाएगा, बहुत सही फॉर्मूला है ये। जैसे ये फॉर्मूला बड़ा, जैसे एक अलजेब्रा में फॉर्मूला बड़ा होता था a + b + c का होल स्क्वायर, लेकिन वो सबको याद होता है क्योंकि वो इतना रिदम में रहता है। वो नहीं, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, मतलब ऐसा लग रहा है कोई संगीत बन गया, इतना बड़ा फॉर्मूला है। और कुछ इतने छोटे फॉर्मूले तुमको नहीं याद है, क्यों बेटा? मतलब होता है, चीजें समझो। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, इसको आप फॉर्मूले जरूर नोट करिए। अगर अलग कॉपी में बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है नॉन मैथ्स वालों को थोड़ा ऐसा हरकतें करनी चाहिए, या जो नोट्स आप बना रहे हो उसी पे ही काम करो, बट करो। ठीक है, ओके डन। फिर बेटा क्या करते हैं, अगर बाय द वे तुमने कभी ये एरिया निकाला, या मुझे एरिया लिखना चाहिए, नहीं तो आप सोचोगे ए बराबर आ गया। अगर इफ एरिया की वैल्यू 0 आ गई, आपने एरिया निकाला और एरिया 0 आ गया, तो मतलब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, और जब ट्रायंगल नहीं बनेगा और 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं, ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो फिर आखिर वो 3 पॉइंट गए कहां? तो उन तीनों पॉइंट को ऐसा हम लोग मानेंगे कि वो तीनों के तीनों पॉइंट कहां पे हैं? एक लाइन में है। और जब कभी भी तीनों पॉइंट एक लाइन में होते हैं उसे कहते हैं कोलिनियर है।
संरेखी बिंदु हैं। कौन से हैं? अगर कभी एरिया 0 आ जाए तो ये मानना पड़ेगा कि वो तीनों के तीनों पॉइंट ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं, ये फॉर्मेट बना रहे हैं, ए बी सी। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिंदी वाले बच्चे संरेखी बिंदु बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कोलिनियर बोलते हैं, और फ्रेंच वाले हमको पता नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है। पक्का ये होता है। तो कभी कभी केस होते हैं, ये सब याद रखना। नई बात समझ में आ रही है? समझते रहना। हाँ। ठीक है। फिर इसमें जो ट्रायंगल में 4 सेंटर ज्योमेट्री में पढ़ा है, इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें जो आपके सिलेबस में है वो सेंट्रॉइड है, सिर्फ केंद्रक पूछता है। नहीं नहीं, इन सेंटर अब कभी पूछ देता है तो उसके लिए हम केस बताएंगे, उसके लिए वो ट्रायंगल राइट एंगल ही देता है, x3y3 मैं बता दूंगा। चलो तीनों चारों बता दूंगा, बहुत आसान होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अगर आपको यहां पे ये इसका केंद्रक है, आप अब जिन्होंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी उस लोग पूरा 100% उसको रटो। जी क्या है? केंद्रक है। क्या होता है? कुछ नहीं होता, इसी तैसी में होता है, बस केंद्रक होता है। अब जिनका पढ़ा है ज्योमेट्री, केंद्रक क्या होता है? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? मीडियन से बनता है। मीडियन से बनता है सेंट्रॉइड, हमेशा मीडियन को 2:1 में बांटता है। उनको इतनी बात पता होना चाहिए, वो उनका रिवीजन हो गया। जिनका नहीं पढ़ा कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सेंट्रॉइड के अगर पॉइंट एक्स और वाई है तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सीधा, मतलब रेलवे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए क्या होता है? नहीं याद है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y बराबर, अच्छा जब लिख दो तो बताते हो। हाँ सर, तभी तो फॉर्मूला याद आता है। ये कभी भी यहां पे g क्या है? g का मतलब गौरव नहीं है नाम, g का मतलब केंद्रक है, ग्रेविटेशनल पॉइंट होता है, केंद्रक, सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड होता है, केंद्रक। तो कभी भी त्रिभुज के केंद्रक निकालने हो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। सुबह शाम गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ इसको लेते रहो और याद हो जाता थोड़ा थोड़ा। क्या हो गया? आराम से इसको समझते रहो ध्यान से। और कुछ? जिन लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी है जानते हैं कि जो केंद्रक होता है, नहीं, जो लंब केंद्र होता है, लंब केंद्र कहां पे बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल में, एट 90। उस पे बेस भी क्वेश्चन कभी कभी आते रहते हैं। चलो खैर, मुद्दे पे बात करते हैं, बाकी लोग परेशान ना हो, ये नहीं बताएंगे ये। हाँ ये चलो बता दे रहे हैं, सुनो। 3, -5 और 5, 4। क्वेश्चन ने कहा है कि मिलाने वाली रेखाखंड को एक्स अक्ष बांटता है, तो जो एक्स अक्ष पे पॉइंट होगा, हेलो, जो एक्स अक्ष पे पॉइंट होगा वो पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? क्या होगा? y0 होगा। तो उसके कोऑर्डिनेट हम x,0 लिख सकते हैं। बोलो, ये पॉइंट कंफर्म हो गया कि कहां पे है? एक्स एक्सिस पे है। नई बात समझ में आ रही है? ये कहां पे है?
अब जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़े समय के लिए रट सकते हो, 1-2 दिन के लिए खुश हो सकते हो। एक्स अक्ष बोले तो पॉइंट हमेशा ऐसा मानो, वाई अक्ष बोले तो 0, y मानो। ऐसे लोग ट्रिक से पढ़ाते हैं, जैसे पढ़ रहा है जानता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे आप भूल जाओगे 4 दिन बाद। अगर आपने समझ लिया तो फिर दिमाग में हमेशा के लिए हो जाएगा। आया कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज आप समझो। अब किस रेशियो में बांटते हैं? λ/1। और इसमें तुम ये वाला पॉइंट उठा लो, ये m1 है, ये m2 है। श्री राधे राधे। उठा लो y वाला फॉर्मूला। नाउ जस्ट यूज y की वैल्यू 0 हो गई, m1 लेमडा हो गया, y2 4 हो गया 4 लेमडा, m2 1 हो गया, y1 माइनस का 5 चलेगा, और अपॉन लेमडा प्लस 1 ये हो गया। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई? 5/4। 5/4 का मतलब क्या हो गया? λ/1 हमने माना था 5/4:1, तो 5 अनुपात। बोलो आया कि नहीं आया? खत्म हो गया। इसको समझ लीजिएगा आराम से, ध्यान बढ़िया तरीके से। हो गया। इस बुकलेट में आप, ये जो बुकलेट है, इस बुकलेट में आप सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 43 से 57 अटेम्प्ट कर लेना। रजिस्टर में लिख लो 43 से 57, ये आपको अटेम्प्ट करना है, 43 से 57। और शुरुआत में आप जब जाओगे तो शुरुआत में आप ट्राई करना, ज़्यादा मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, आप 37 तक ट्राई करना, 1 से 37 तक, बस इतना ही करो। देखो बीच के मैंने क्वेश्चन छुड़वा दिए, वो मैं आपको बाद में बता दूँगा, ठीक है? इतना कर लो, बस बात खत्म है। हाँ केज, अरे रुको, हाँ इन सेंटर वाले जो क्वेश्चन है वो छोड़ देना, वो हम बताएंगे। जो नहीं पढ़ा है वो छोड़ देना, है ना? बाकी उसका फॉर्मूला लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को ax1 प्लस by1 प्लस c, अच्छा 2D है तो उसमें 2 ही चलेगा, अपॉन a प्लस b प्लस c वाला कॉन्सेप्ट चलता है।